गुड इवनिंग स्टूडेंट। उदीप डिजिटल परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए एसएस जीडी के सेट नंबर 21। चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। इसकी परिमिति कितनी होगी? ठीक है, देखिए ये बोलते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बोलता है कितना कि 252 दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, वर्ग चढ़ा देंगे। ठीक है, हमने बोलते हैं क्षेत्रफल कितना है 900 से 63। ठीक है, चलिए तो बोलता है कि परिमिति, तो परिमिति होता है 2 × L + B। ठीक है, तो अब 63 से काट दीजिए। तो 63 से काटिए तो 4 × 12, 6 × 24, 25, 4 मरतबे। तो रूट से जब बाहर निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 गुने। अब परिमिति 2 × L + B, तो L कितना है 9 और B कितना है 7। तो यहाँ रख दीजिए 9 प्लस ही कितना है 7। तो देखिए 9 7 कितना होता है 16 और 16 दूनी 32। तो यहाँ 32 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तब 32 दूनी 64, 32 दूनी 64। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। एक दुकानदार ने 70 किलो आलू 420 रुपये में खरीद कर 6.50 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए लाभ प्रतिशत की बात किया है तो सबसे पहले हमने देखेंगे कि 70 रुपया में 420, 70 केजी आलू 420 रुपया में लेते हैं तो 1 केजी का निकाल लीजिएगा। तो देखिए 70 केजी कितना में 420 रुपया में, तो काट दीजिए। 70 से काटिए 6 मरतबे। तो इसका मतलब कि 6 रुपया में क्या करता है खरीदता है और बेचते हैं कितना 6 रुपया सेलिंग प्राइस, बेचते हैं 6.50 रुपया में। ठीक है, तो अब देखिए तो खरीदते हैं 6 रुपया में, बेचते हैं कितना 6.50 रुपया में। कितना का लाभ हुआ 0.50 का लाभ हुआ। लाभ या हानि को ऊपर, पहले के मान को नीचे, परसेंटेज के लिए 100, ये पॉइंट हटेगा 100। अब देखिए तो 100 से 100 कैंसिल, 2 से काटिए 3 मरतबे, 2 से काटिए 25। अब 3 से भाग मारिए, 3 × 8 = 24, 8.1/3%, 8.1/3%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यदि 12 बढ़ी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिनों में 660 कुर्सियां बना सकते हैं तो 18 बढ़ी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बना सकेंगे? ठीक है, देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि 12 बढ़ी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में कितना कुर्सियां बनाते हैं 460 कुर्सी बनाते हैं, 460 कुर्सी बनाते हैं। अब देखिए 18 बढ़े 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे? तो 1 कुर्सी। ठीक है, अब काटिए, देखिए यहाँ काटिए तो 6 से 6 छक 36 और 6 दूनी 12, 2 से 4। ठीक है, 76 या 18, 6 चौके 24, 4 से 4 कैंसिल। और देखिए तो और है नहीं, तो 1 बराबर 460 गुने 3 कीजिए तो 0। अब 76 या 18 और
चरती 12 1 13, 1380, 1380। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए हैं। बोलते हैं कि जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है, यदि कुल परीक्षार्थियों की कुल संख्या 2500 हो तो एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। अगर देखिए उत्तीर्ण बोलता है तो फेल के डायग्राम बनाते हो, फेल बोलता है तो पास के डायग्राम बनाएंगे। तो यहां देखिए, तो हमने क्या करेंगे 100 माइनस, अब देखिए 100, ठीक है, सॉरी, चलिए देखिए 100 माइनस कितना प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए 35%, माइनस एक कितना प्लस 42% दूसरा, और ये बोलते हैं कि 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए 15। अब देखिए तो यहाँ 100 कर दीजिए माइनस कितना 5 2 7 और 4 3 7, 7 में से 15 को घटाइए तो 100 माइनस कितना 7 में से 5 जाएगा 2 और एक कितना बचा 7, 7 में से 1 जाएगा 6। अब देखिए 10 में से 2 जाएगा 8 और ये 9 में से 6 जाएगा 3। ये बोलते हैं कि 2500 मतलब टोटल विद्यार्थी हैं। ठीक है, हमने कहते हैं कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं 100 विद्यार्थी हैं। किताब ऊपर जो हम लोग निकालते हैं नीचे और जिसको पूछता है उसको बीच, तो यही विद्यार्थी के पूछले है। तो टोटल कितने हैं 38। अब काटिए 2 0 से 2 0, 25 गुने 38 कीजिए तो देखिए 25 और 38 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 8 पचे 40, 4 8 दूनी के 16, 5 3 15, 15 दूनी के 30, 31 31 और 4 45 35, 31 और 4 35 3। अब जब 3 दूनी के 6 और 3 9, मतलब 950, 950। ऑप्शन नंबर नहीं है तो ई में आप लोग नन ऑफ दीज आया 950 यहाँ लिख दीजिए 950। ठीक है, नन ऑफ दीज में थोड़ा सा समझिएगा। देखिए ये बोलता है कि 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा दूसरे विषय में 42% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। तो देखिए 100 माइनस 35% विद्यार्थी एक अनुत्तीर्ण रहे, एक 42%, दोनों में मतलब ये फर्स्ट में था ये सेकंड में। अब दोनों में कितना 15 फेल हुए तो घटा दिए। अब इसका सब कैलकुलेशन किए तो 42 और 35 जोड़े 77, 77 में से 15 जाएगा 62, 100 में से 62 को घटाइए 38। किताब कहता है कि 2500 है, हमने कहते हैं 100, किताब ऊपर हम लोग नीचे, जिसको पूछता है उसको बीच काटिएगा 950 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 9 मार्च से 21 मई 2005 तक 1820 रुपया पर 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ बोले हैं कि 9 मार्च, तो मार्च कितना का महीना होता है 31 का। ठीक है, तो देखिए 9 मार्च 2005 से, तो इसका मतलब कि कितना 22 और 8 30 हो गया, 1 1 30, मतलब 22 ने 22 प्लस मार्च अप्रैल कितना का 30, अब कितना तक 21 मई तक। अब इसको जोड़ दीजिए तो 2 और 1 3 और 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 2 7, ये 7 डे आया। डे को ईयर में चेंज कर दीजिए तो 365। अब काटिएगा तो 1/5। ठीक है, अब रेट देखिए तो रेट कितना दिया हुआ है 7%, तो यहाँ से एसआई निकाल दीजिए तो एसआई कितना हो जाएगा 1/5 गुने 7 बराबर 7/5। रेट गुने टाइम होता है, एसआई प्राप्त होता है। अब ये बोलते हैं कि 1820 रुपया टोटल मूलधन है। हम अन्य कहते हैं कितना मूलधन है 100 रुपया है। किताब जो बोलता है उसको ऊपर, जो हम लोग निकालते हैं नीचे, जिसको पूछता है उसको
बीच गुना में, तो देखिए तो किसका पूछ ले है, साधारण ब्याज, तो 7/5, 5 से काट दीजिए तब 5×3 = 15, ठीक है। बचा तब 5×6 = 30, 5×5 = 20। अब देखिए 7×4 = 28 की 8, बचा कितना 2, 7×6 = 42 और 2 = 44, ठीक है। अब देखिए 70×21, 21×4 = 25, कितना अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि 100 नीचे है तो भाग मारिएगा तो मतलब 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ठीक है। चलिए आंसर आपका 25×48, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 270 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक ट्रेन को एक कार की तुलना में 18 घंटे कम समय लगता है। कार की औसत चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन की चाल क्या है। देखिए यहाँ समय निकाल दीजिए, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 270 और चाल कितना है 6, काटिए 3 दूनी के 6, 3 9 27, 2 से काटिएगा तो ये कितना 45, तो ये 45 है। तो यहाँ से सही समय देखिए, सही समय, तो सही समय कितना 45 में से 18 को घटा दीजिए, तो 15 में से 8 जाएगा 7, और ये 3 में से 1 जाएगा 2, 27 घंटा, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या बोलता है, चाल पूछ ले, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब देखिए तो दूरी कितना दिया है 270 दिया है, तो 270, और समय कितना दिया है 27 घंटा, इसको काटिएगा तो कितना 10 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि चाल यहाँ निकल है, तो बी, ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, 56 27 के पावर 153 गुने 671 के पावर 72 में इकाई अंक कितना है। देखिए इकाई अंक की बात करें तो देखिए 0 1, ठीक है, 5 6 दिया रहे, 0 1 5 6 दिया रहे, लिखिए 0 1 5 6 दिया रहे, इस पे पावर कुछ ही हो, कुछ भी हो, तो बेस ही उत्तर होता है, ठीक है, बेस ही उत्तर होता है। लेकिन इसके बाद 2 3 4 7 8 9 दिया रहे, इस पे पावर कुछ भी हो, तो हमने क्या करते हैं 4 से भाग मारते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वही पावर के रूप में रखते हैं। तो यहाँ 4 से भाग मार दीजिए, तो 4 × 12, 3 4 8 32, 1, तो 7 के पावर 1 गुने 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, यहाँ बताए तो 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, तो 7 गुने 1 बराबर 7, तो इकाई अंक कितना है 7, इकाई अंक 7, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का एकत्रित योगफल 60 वर्ष है, ठीक है। 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 5 गुनी है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। देखिए पिता और पुत्र की बात किया है कि पिता और पुत्र कितने साल के हैं 60 साल के हैं प्रेजेंट में, लेकिन 6 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है कि पिता और पुत्र का कितना गुना है 5 गुना है। तो अगर पिते 5 साल के होंगे तो पुत्र 1 साल के, क्योंकि जब भी बड़े होते हैं तो पिता बड़ा होते हैं पुत्र छोटा होते हैं। अब देखिए जिस टर्म में निश्चित राशि दिया रहता है, जिस टर्म में रेशियो का निश्चित राशि जो दिया रहता है, तो निश्चित राशि को उसी के टर्म में लेके आते हैं। तो हमने बोले कि जिस टर्म में मतलब रेशियो दिया रहता है उसी के टर्म में निश्चित राशि को लेके आते हैं। तो अब देखिए तो 6 साल पीछे है, तो 60 में से 12 को घटा दीजिए, 60 में से 12 को घटा दीजिए, क्योंकि 6 साल पिता के लिए पीछे आएगा, 6 साल पुत्र के लिए पीछे आएगा, तो 60 में से 12 को घटा दीजिए, तो बचा कितना 8, और ये कितना 5 में से 1 जाएगा 4, मतलब 48। ये बोलते हैं कि 48 साल के हैं, हमने कहते हैं कि 5 और 1 6 साल के हैं। किताब ऊपर जो हम लोग निकालते हैं नीचे, और किसको पूछता है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु,
तो ये 6 वर्ष बाद है। तो अब देखिए तो ये 6 साल पीछे का रेशियो है, तो 6 साल जाने में प्रेजेंट में 6 साल और 6 साल बाद पूछ ले है तो फिर 6 साल, तो इसका मतलब कि 12 साल। तो यहाँ 12 जोड़ दीजिए। अब 6 से काटिए, 8 6 अठे 48, अब 12 और 8 20, 12 8 20। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर से थोड़ा सा समझिएगा, ये 6 साल पीछे, ये बोलते हैं 48 साल के हैं क्योंकि 6 साल दोनों का घटा दिए हैं, क्योंकि पिता के भी पुत्र है। किताब कहता है कि 48 साल, हमने कहते हैं 6। तब पुत्र के मतलब 6 साल बाद पूछ ले तो 6 साल पीछे पुत्र है तो 6 जोड़ेंगे तो 6 साल, अब फिर 6 आगे जाने के लिए तो 6 तब 12 हो गया, तब 12 या 8 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुत्र को 36 सेकंड में पार कर जाती है। वही पुल, देखिए वही पुल को एक दूसरे रेलगाड़ी पहले रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, देखिए यहाँ से समय निकाल दीजिए, तो यहाँ से दूरी निकालिएंगे, तो दूरी फर्स्ट दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुने समय, तो 90 गुने किलोमीटर पर घंटा में दिया है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। समय कितना दिया है 36 सेकेंड। आप काट दीजिए, 18 दूनी 36, तब 5 दूनी के 10, ये 900 हो गया। ठीक है, अब दूसरका में दिया है कि 100 मीटर कम है, तो दूरी न दिया है तो शेष दूरी देख लीजिए, शेष दूरी, तो 900 में से 100 घटा दीजिए तो कितना हो गया 800। तो यहाँ से दूरी पता हो गया, अब फिर चाल पता है तो समय निकाल दीजिए। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 800, दूरी 800 और समय कितना है 45, तो 1 किलोमीटर पर घंटा में तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए, तो 5/18, ये भाग में है तो यहाँ गुना में लेके चल जाइए। अब देखिए तो चलिए, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, 5 से काटिए, तब 5 एकम 5, 3 5 छक 30, 160, फिर 5 से काटिए, 5 तिया 15, अब 5 दूनी 10, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64। ऑप्शन नंबर सी, और एम सॉरी 64 नहीं है, एम सॉरी, चलिए 64 नहीं है, नॉन ऑफ दीज है, तो आप लोग नॉन ऑफ दीज में 64 बना लीजिए और मार दीजिए आंसर। 64 बना लीजिए नॉन ऑफ दीज में और मार दीजिए आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 350 रुपया के इनवाइस पर दी जाने वाली 30% और 20% की बटा श्रेणी के मूल्य एक बटा होगा। देखिए इसको दो तरह से बना सकते हैं, देखिए ये 100 इंटू कितना 100 इंटू फर्स्ट सेलिंग प्राइस, तो 30 का मतलब डिस्काउंट कहता है तो 70/100 गुने, अब दूसरा का कितना 20 का डिस्काउंट तो 80/100। अब देखिए इसको काट दीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए 100, तो ये कितना हो गया 8 सते 56। ठीक है, यहाँ माइनस कीजिए, आई एम सॉरी, यहाँ माइनस कीजिए। देखिए ये 100 है माइनस, अब देखिए 100 में से कितना घट जाएगा 8 सते 56 को घटा दीजिए, तो 10 में से 6 जाएगा 4। ठीक है, और ये कितना 9, 9 में से 5 जाएगा 4, मतलब 44%। ऑप्शन नंबर बी। या और में और बना सकते हैं कि देखिए ये कितना 30 का मतलब माइनस, तो -30, फिर 20 का तो -20, माइनस माइनस प्लस, 30 गुने 20/100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, अब देखिए ये डिजिट मतलब जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह मतलब माइनस का ही रहता है, तो माइनस कितना 30 20 50। अब 50 में से प्लस कितना है 3 दूनी के 6, 50 में से 6 को घटा दीजिए तो बचेगा कितना 44, 44 और 6 50। ठीक है, 44 6 50। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उसे 6 दिन में, सी तथा ए मिलकर उसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करे तो काम कितने समय में पूरा होगा। देखिए ए और बी, ए प्लस बी कितना दिनों में करते हैं, ए प्लस बी 8 दिन में। अब बोलते हैं कि बी प्लस सी कितना दिनों में करते हैं, 6 दिन में। सी प्लस ए कितना दिनों में करते हैं, सी प्लस ए 10 दिनों में। तो तीनों मिलकर तो ए प्लस बी प्लस सी करवा दीजिए। 10 6 8 का एलसीएम लीजिए, ठीक है। तो देखिए तो 120 होगा, 120 सभी से कटेगा। तो 8 एकम 8, 8 8 पचे 40, 15 मरतबे 6 दूनी 12, 20 मरतबे और 10 से काटिए तो 12। अब जोड़ दीजिए तो देखिए 2 और 5 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 और 2 3, 3 और 1 4, ये 47। अब देखिए संख्या सब में 2 कॉमन है तो देखिए यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोलते हैं, तीनों मिलकर एक साथ कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे। तो देखिए 120 दूनी के 200, 40 बटा 47। अब 47 से भाग मार दीजिए तो 7 पचे 35 और 7 चौ 28 और 3, यहाँ भाग मार के देख लीजिए। 47 से भाग मारिएगा कितना, 240 में। तो 47 पचे 5 से भाग गुना कीजिए तो 7 पचे 35 और 5 के 20, 20 और 3 23, 235, 5 बच गया ना। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ लिख दीजिए कि 5 बटा 47, 5 बटा 47, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो संख्याएं हैं। देखिए अगर इस तरह से रेशियो का अनुपात दिया है, महत्तम समापवर्तक अगर दिया हुआ है और उसमें संख्या सबको पूछता है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना करेंगे। देखिए तो 12 में 1 से कीजिएगा तो 12, चलिए ठीक है। अब इसके बाद में 12, उसके बाद आइए 12। अब इसके बाद में देखिए 12 में 2 से कीजिए तो 12 दूनी 24 और 12 में 3 से कीजिए तो बढ़ती आए 36। मतलब 12 24 36 है आंसर, 12 24 36, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। किसी धन के 2 वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से 90 रुपया होता है, तो उसी का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपया होगा। देखिए यहाँ पे रेट दिया हुआ है, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 वर्ष, एसआई कितना है, एसआई दिया हुआ है 90, ठीक है। तो यहाँ से सीआई और एसआई दोनों निकालेंगे, सीआई और एसआई दोनों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज उसी रेट पर उसी टाइम से पूछ ले है। तो साधारण ब्याज होता है रेट गुने का टाइम, तो 10 दूनी 20 और सीआई होता है क्या, रेट के 100, तो 10 के 100 कितना 100, तो 2 को 0, 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं, 10 दूनी के 20 और 1 21, हासिल 1 बचल था। अब देखिए ये बोलता है साधारण ब्याज 90 है, हमने कहते हैं साधारण ब्याज कितना है 20 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले है तो 21 गुना में रख दीजिए। किताब ऊपर जो हम लोग निकालते हैं नीचे जिसको पूछता है उसको पीछे 1 0 से 1 0। अब देखिए 9 और 9 दूनी 18, 189 बटा 2। अब इसको भाग मारिए, ठीक है। अब भाग मारिएगा तो कितना आएगा 9, ठीक है, 4.5, तो 50, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट मार दीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यदि P अनुपात R अनुपात S, T अनुपात U बराबर 2:3 है, तो MP, अच्छा इसको लिख लीजिए आगे। बोलता है कि MP प्लस NR प्लस
भी टी, ठीक है, अनुपात। इसके बाद लिखिए तो एम क्यू प्लस एन एस प्लस भी यू, ठीक है। अब मान पुट कीजिए, पी का मान कितना है 2 है, तो एम गुने 2 प्लस यहाँ आर का मान कितना है 2 है, तो एन गुने 2 प्लस टी का मान कितना है, टी का मान 2 है, तो भी गुने 2 अनुपात। अब यहाँ देखिए क्यू का मान कितना है 3, तो एम गुने 3 प्लस एन का मान कितना है एस का, तो एस का मान 3 है, तो एन गुने 3 और प्लस। अब देखिए तो यू का मान कितना है 3 है, तो भी गुने 3। अब देखिए तो इसमें कॉमन कौन आ रहा है, तो 2, तो 2 आया, तो लिखिए एम प्लस एन प्लस भी। अब इसमें कॉमन 3 आ रहा है, तो फिर लिखिए 3 लिखिए, तो एम प्लस एन प्लस भी। अब देखिए तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2:3, बचेगा कितना 2:3। ऑप्शन नंबर बी 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 से 75 तक के सभी सम संख्याओं का औसत तथा योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 25 से 75 तक सम संख्या की बात किया है, तब 25 ले लिया है, तब 25, 26, ठीक है, 27, 28 डॉट 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 कितना तक, चलिए 73, 74, 75 तक। अब देखिए तो सम संख्या की बात किया है, तो 25, 28, ठीक है, एन से जाएगा 74। तो देखिए औसत बराबर होता है फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट सम संख्या की बात किया है तो 26 और प्लस 74 बाई 2। अब ये जोड़िए 74 और 26, 6 4 10 और 7 2 9 1 10 बटा 2, ये काटिएगा तो 50, एक 50 आ गया, ये औसत। तो योग निकाल दीजिए, योग बराबर औसत गुने संख्या होता है। संख्या टोटल कितना है, एन बराबर 25 संख्या है, ठीक है। तो देखिए औसत बराबर संख्या, तो औसत कितना है 50 और संख्या कितना है 25 गो है, तो 25। अब 25 पचे 25 से 125 पे एगो 0, मतलब 50 और 12 50, 50 और 12 50, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटा 6 घंटा में भर सकते हैं। पाइप सी भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी आधी भरी हो तो तीनों एक साथ खोल दिया देने पर टंकी कितने समय में पूर्णतः भर जाएगी। देखिए ये बोलते हैं कि एक ए है, बी है और सी है, ठीक है। ये बोलते हैं कि 5 घंटा में भरते हैं, दूसरा का बोलते हैं कितना में कि 6 घंटा में भरते हैं, और सी जो बोलते हैं 12 घंटा में खाली कर देते हैं। सबको एलसीएम ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी को। अब देखिए 12 6 5 का एलसीएम लीजिए तो 60 है, सबसे कट जाएगा। देखिए काटिए, 5 से 60 में भाग मारिए, 1 5 दूनी 10, 12 मरतबे 6 से 10 मरतबे और 12 पचे 60। अब देखिए तो ए और ए जोड़ दीजिए, अब इसको घटा दीजिए, तब 12 और 10 22, 22 में से कितना, 22 में से 5 को घटा दीजिए, तो 17 3 20 2 22, 17 आ गया। इसका आधा बोल ले है, आधा, तो 17/2। ये भाग में है तो यहाँ, ये भाग में है तो यहाँ की क्यूची में जाएगा, गुना में, तो बोलता है कि पूर्णतः भर जाएगा। तो देखिए पूर्णतः भर जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको काटिए, देखिए ये 2 है, चलिए इसको 2 यहाँ रख दीजिए। अब देखिए तो 2 से काटिए, तो 2 से 30, अब 17 से भाग मारिएगा 30 में, तो 17 एकम 17, 17 और 3 इधर और 10 13,
तो कितना लेंगे 1.13/17। 1.13/17 कने है 1.13/17 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 3 साझेदारी ए बी तथा सी एक व्यापार को 26,000 रुपया, 34,000 रुपया, 10,000 रुपया लगाए वर्ष के अंत में प्राप्त 3500 रुपया के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है। बी का भाग कितना है तो देखिए ए बी सी है। ए कितना 26,000 रुपया लगाते हैं 26,000, बी कितना 34,000, 34,000 और सी कितना 10,000। ठीक है। और वर्ष के अंत में ये पूंजी दिया हुआ है, ये पूंजी है। ठीक है। और पूंजी अब ये क्या है वर्ष के अंत में मतलब क्या समय भी दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है वर्ष के अंत में मतलब एक एक ले लीजिए क्योंकि 12-12 महीना तो सब काटिएगा तो एक 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 के अनुपात में आएगा। ठीक है। तब पूंजी गुने समय लाभ प्राप्त होता है तो लाभ निकाल दीजिए। तो लाभ निकालिएगा देखिए 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब एक काटिए 13 ये 17। ठीक है। और ये 5 तब देखिए तो 13:17:5। अब कुल लाभ दिया है 3500 रुपया। किताब कहता है कि 3500 कुल लाभ है। हमने कहते हैं कितना है तब 5 और 7 12, 12 और 3 15 बचा कितना 1 तो 2 और 1 3। किताब कहता है कि 3500 रुपया दिया है। हमने कहते हैं 35 रुपया दिया है तो किताब ऊपर जो हम लोग निकालते हैं नीचे और जिसको पूछता है उसको बीचे गुना में किसका पूछ ले है बी का भाग। तो बी कितना है 17 तो 17 से गुना कर दीजिए। 35 से काटिएगा तो 100 मरतबे बराबर 1700 बराबर 1700। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कोई मोटर बोल्ट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट 56 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है तो उतने ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है। देखिए समय की बात किया है तो देखिए ये क्या किए u बराबर कितना है u बराबर दे दिया है u बराबर कितना 36 किलोमीटर पर घंटा। टाइम कितना है टाइम भी दे दिया है 1 घंटा 45 मिनट। तो 45 मिनट को काट दीजिए थोड़ा सा हिंट में ले लीजिए तो 45 मिनट को काटिए 60 से भाग में देते 15 45 15 चौके 60 तो 1 न था 4 और 3 7/4। यहाँ समय दिया है 7/4। ठीक है। तो अब बोलता है 56 किलोमीटर है तो ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो निकाल दीजिए 56/7/4 समय दूरी निकल जाएगा। तो दूरी यहाँ से निकाल दीजिएंगे दूरी तो 56 बटा कितना 7/2 तो ये भाग में है तो ऊपर जाके क्या देगा गुना में देगा। ठीक है। तो देखिए 7 8 56। ठीक है 7 8 56। ठीक ना। तो अच्छा एक काम कीजिए तो यहाँ 4 न है जी 4 न है यहाँ 4 आएगा। चलिए यहाँ भी 4 है। चलिए तो 8 चौके 32। अब देखिए तो 32 आ गया। तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे तो यहाँ भी बराबर रखिए u माइनस भी बराबर कितना 32। अब u का मान 36 दिया है। अब देखिए 36 माइनस भी बराबर 32 तो भी बराबर कितना हो गया 4। अब देखिए तो भी u प्लस भी पता हो गया तो 36 और 4 40 हो गया। तो समय यहाँ से निकाल दीजिए तो समय बराबर क्या हो गया समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। अब देखिए तो दूरी कितना दे दिया है
दूरी दिया है टोटल 56 और चाल कितना है, चाल देखिए तो 3604, 40 काट दीजिए तो 8×5 = 40 और 8×7 = 56, मतलब 7/5। तो इसको 60 से गुना कर दीजिए क्योंकि मिनट के लिए, तब 5 से कटे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 8 10 से 84, 84 आया तो कितना मिनट हो गया, 1 मिनट 24, 1 घंटा 24 मिनट। तो लिख दीजिए 1 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट आंसर हो गया 1 घंटा 24 मिनट। इसको देख लीजिएगा हिंट में, देखिए 1 घंटा 24 मिनट, सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आज आप लोग का यहीं पे क्वेश्चन समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।